अच्छा आपसे मैं सवाल एक कर लेता हूँ। जी बताइए। जवाब देंगे ईमानदारी से? बिल्कुल देंगे। दिल पे हाथ रख के बताइए। दिल पे ही रखा हूँ, बताइए। आप बताइए, सादुल्ला नगर आप भी रहते हैं, सुनील लेखपाल का क्या रवैया है, क्या कर रहे हैं वो? आप अगर दिल पे अब देखिए यही बात यहाँ आएगी। सुनिए मेरी अब बात। आप मीडिया वाले नहीं, आप देखिए, एक व्यक्तिगत सवाल, इतना सवाल आपने मुझ पे दागे, इतना सवाल आपने मुझ पे सुनील लेखपाल दागे। की आप जो बात कर रहे हैं, हाँ। सुनील लेखपाल जैसा भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपको आपके वो प्रिय थे, मेरे प्रिय आपके जब तक प्रिय वो थे, नहीं आपके प्रिय थे। आप किस मेरे बात अभी को प्रिय लेकर? हो। नहीं, मेरी बात सुनो, आप यहाँ अभी खड़े हो, मेरे लिए बहुत प्रिय हो। मैं अभी तो आपसे सवाल पूछ रहा बाहर हूं ना। निकल करके मैं तो जाओ, आपसे सवाल आप पूछ किसी रहा की हूं। हत्या कर दो, नहीं, सुनील तब लेखपाल मेरे की आप प्रिय बात नहीं कर रहे रहोगे। हैं। सुनील लेखपाल अगर गलत हैं, ठीक है, तो उसके लिए पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? तो यही है तो ना? सिस्टम के लिए तो ठीक मैं है? आपके सामने आया हूं भैया। हो सकता है कि अभी आप प्रिय थे, किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो किस बात का, तो उसको उजागर कर दो। वही तो मैं वो जो आरोप लगाया, चलो बहुत अच्छी सवाल आपने कर दिया, मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूँ। उसने लिखा है, अभी मैं आपको कागज दे देता हूँ, जो रिपोर्ट लगाई है कि अनिल श्रीवास्तव मुझसे जो है पट्टा करवाना चाहते थे। तो वो वहां का है, सादुल्ला नगर का, मैं सराय खास का हूँ। तो सराय खास में वो मैं कौन सा पट्टा मेरा कर देगा, नंबर एक। और अगर ऐसा कुछ है भी तो कौन सी जमीन का मैं पट्टा मांग रहा था, किस आदमी पे तरह से जबरन में बना रहा था कि इसको पट्टा कर दो। कुछ तो आप आ करके कहोगे, बस हवा में बात करोगे खाली। ये सवाल मेरा है कि आपके दोनों लोगों के बीच में अनबन किस बात को लेकर? अनबन इस बात को लेकर के हो गई कि मेरे पास हजारों से हजारों लोग उसके खिलाफ, पीड़ित महिला, पूरा सिस्टम उजड़ करके आ रहा है, जो गरीब दुखी है, जिसका कोई नहीं सुन रहा है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई आप करवाइए। नहीं प्रभु आइए, अब आइए, अब कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई आप क्यों नहीं हो रही है? मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, आप कार्रवाई करवाइए। नहीं, हम कह रहे हैं आप पोजीशन में हैं। हम क्या पोजीशन में, कौन से पद में है? अरे क्यों नहीं? क्या पद है बताइए आप मुझे। क्या जय क्रांति, जय क्रांति, जय क्रांति इस गरीबों, समाज सेवी संस्था, जय क्रांति एक गरीब लोगों को एकजुट होकर के उनको, गरीबों को, जो पिछड़े, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनको न्याय दिलाने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा संगठन। तो हम तो दूसरा बात, बड़े जो शीर्ष नेता हैं, वो आपके जानने वाले हैं, आपके साथ खड़े हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन कुल मिलाकर छोटे स्तर पर अगर ये काम नहीं हो रहा है तो आपके पास दो रास्ते बनते हैं, या तो फिर आप उन नेताओं के पास जाइए, या तो फिर कोर्ट का बिल्कुल जाएंगे। हम अभी वो एक चीज वो कर बैठे हैं जो आपको मैं इसमें खुलासा नहीं करना चाहता। थोड़ी देर रुक जाइए, आपका बात तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अभी आपको बताता हूं कि इतने में जितना मैंने बताया कि अधिकारियों दिया, ऐसे दिया वैसा दिया, ये लीगल प्रोसीजर में भी आ चुका है। इन सब को जवाब देना पड़ेगा बस चंद दिनों के अंदर। देखिए, एक बात, मेरा लास्ट सवाल आपसे कि अगर आप अच्छाई के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, पूरा सहयोग मेरा आपके साथ है, और देखिए हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है आपसे सवाल करना और आपका काम है जवाब देना। अच्छा लगे या बुरा लगे, वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये सिस्टम का एक हिस्सा है। जिला अधिकारी या एसपी साहब मेरे कोई दुश्मन नहीं है। मेरे पास जो कोई अगर ये हटा भी दिए जाएं, उसके जगह पे जो डीएम आएंगे वो मेरे चाचा या मामा या भांजे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, और ना कप्तान साहब होंगे। जो भी आएगा मुझे उन्हीं के शरण में रह करके काम करना है। मैं डीएम साहब से अभी भी कह रहा हूं, या तो मैं लड़के मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे। मैं अभी भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी अपनी केसों पर आप गंभीरता से ध्यान देते हुए उसकी जांच करा लीजिए, और यदि मैं सत्य बोल रहा हूं तो उस पर कार्रवाई करिए। आपके पास कम से कम इतनी गट्ठर अभी तक बनी होगी जो जिसकी मैंने कंप्लेनें दी है, उसमें से एक कॉपी निकाल के लाइए जिसने अनिल श्रीवास्तव ने झूठी रिपोर्ट कभी लिखवाई हो किसी के पर, वो झूठा साबित करके दिखाएं। मेरे वो पढ़े लिखे भैया, मैं अगर नेतागिरी पे भी आपको पता, मैं राजनीति करना है मुझे, तो मैं जिले के डीएम और एसपी से बगावत करके कौन सी राजनीति कर लूंगा? आप मुझे बताइए। कोई राजनीति नहीं कर पाएंगे। अपने क्षेत्र के एसओ से बगैर बात के मैं उनसे भिड़ूं, फर्जी बात करूं, तो मैं क्या राजनीति कर लूंगा? तो मैं भी चाहता हूं और 5 बार मैंने प्रयास किया डीएम साहब के पास जाके कि यदि डीएम साहब आपके पास कोई मेरे खिलाफ किसी प्रकार की कोई बात अगर कहा है तो उसकी भी जांच कर लीजिए, और अगर मैं दोषी हूं तो उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करिए, और जो मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं जो दस्तावेज दे रहा हूं, उसकी भी जांच करा लीजिए। यदि सत्य हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। जो सरकारी जमीनें हड़पी जा रही हैं,
भूमाफियाओं की तरफ से उनको मुक्त कराइए, यही तो मेरा मांग है। श्रीवास्तव जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि जैसे भी आपने कहा कि डिप्टी सीएम के पास आप गए, आप गृह सचिव के पास गए, आप सिंचाई मंत्री जी के पास गए, अच्छी बात है क्योंकि वो शीर्ष नेता हैं और उनके पास जाना भी चाहिए। तो क्या उनसे आप मिलकर एसआईटी इंक्वायरी करवा लीजिए, मंडलीय इंक्वायरी करवा लीजिए, राज्य स्तरीय इंक्वायरी करवा लीजिए, वहाँ डीएम और एसपी की कोई जरूरत सुनिए नहीं है। सुनिए सुनिए, ये बताइए कि ये मैं क्यों मैं हो आपको रहा है? बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। अभी इसके बारे में मैं आपको जो ये डेट दिखा रहा हूँ, इस पे आप डेट देख लीजिए, कौन सा डेट पड़ा है। ये लिखा है 18/4, 22/4/2026। ये उस पर देखिए 18/4 लिखा है, तो इस पे 22/4। हाँ। अब मैं 22/4 को डीजीपी साहब के पास बैठ करके, पुनः जाएंगे दोबारा। जाऊंगा नहीं, बैठ करके एक एक बिंदुओं पे बात किया है, जी। समझ गए। और उन्होंने पूरी तरीके से उस पे संज्ञान लेते हुए आगे कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिया है। देखते हैं, अगर नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आपके जिले के ये अधिकारी निर्देश, सुन रहे सुनिए हैं। मेरी बात सुनिए, ये मैं किसी वरिष्ठ अधिकारी को या डीएम या अपने एसपी को ये निर्देश नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट करना बिल्कुल चाहता रिक्वेस्ट आप कर हूँ तो सकते हैं। रिक्वेस्ट मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, वहां भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने आपके कान भर दिए कि आदमी समय बेचता है, चोर है, फलाना है, ढिमका है, ये है वो है, तो उसकी जांच कराओ। बिल्कुल जांच कर। मैं जांच में आपको सहयोग करता हूँ, सारी जांच पहले रोक दीजिए उनका, मेरे खिलाफ तो जांच कुल करा मिलाकर अब ये मुझे बताइए जी। कि बीच में आपको धमकियां भी मिली हम्म, और एक खबर भी बीच में चली थी हम्म। कि उस आदमी ने आपसे माफी भी मांगा, इस तरह के तमाम खबरें चली आपके खिलाफ। तो क्या आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई? कितना इत्तेफाक रखते अब हैं इन आपको चीजों से आप? अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। मेरे पास ये घटना कल की है, जी। कल की ये घटना है। मेरे बेटे को रात को 12 बजे कोई एक मिस कॉल आता है, वो अपना सो गया, उस पर ध्यान नहीं दिया उसने। और जब सुबह वो उठा तो वो मिस कॉल देखता है, तो मिस कॉल पे उसने डायल कर देता है कि भैया आपकी मिस कॉल पड़ी है, क्या बात है। उधर से वो बंदा बड़ी ही गंदी गंदी गाली और जान से माने गोली मार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, धमकाने लग गया। वो लड़का, मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, मैं बाहर आया, वो बाहर आया तो कहने लगा पापा कोई बात हो गई, एक बंदा इस तरीके से कर रहा है। इतने वो बता ही रहा था कि उसका फिर दोबारा फ़ोन आ गया। फ़ोन सुबह आया, में? हाँ सुबह में ही। तो मैंने उसका जो है फ़ोन ले लिया और मैंने बात करना शुरू किया। तो वो आदमी मेरी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई, गाली वो भी दे रहा था उधर से। गाली इतनी भयंकर देने लग गया, कहा पूरे खानदान को गोली मार देंगे। कभी बताए कि मैं बलरामपुर से बोल रहा हूँ, कभी बोले कि मैं पता फलाने से बोल रहा हूँ, ढिमकाने से बोल रहा हूँ। ये सारी बातें जब उसने बहुत ही ऐसी करी तो मैंने तुरंत फ़ोन को काटते हुए 112 बुलाया। 112 की पुलिस आती है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर करके मेरे ही ऑफिस में बैठ करके रहरा इंस्पेक्टर को फ़ोन कर देती है और पुलिस चली जाती है। उसके बाद जो मीडिया वाले आते हैं, तब तक इंस्पेक्टर साहब को जो वो खबर दे दिया, मान लीजिए अब मेरी आप कॉमन सेंस समझने की कोशिश करिए। 100 नंबर वाले यहाँ आते हैं और सारा वो ले करके और जाके इंस्पेक्टर को अपने खबर देते हैं। तो वो क्या खबर वहाँ पे दिए और उन्होंने क्या उस पर एक्शन लिया, ये तो मुझे नहीं पता। वो आकर के बताएगा, मुझे बुलाया जाएगा, तभी तो मैं कुछ जान पाऊंगा। तो आज अब वो कहना है उनका, ये जो लोग बता रहे हैं कि एक मैं कोई भाई साहब हैं ऐसे महान, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं क्या बोलूँ उनमें। कहते हैं अनिल श्रीवास्तव जी ने एक झूठी लोकप्रियता लेने के लिए एक गरीब आदमी को फंसा रहे हैं। वो गरीब आदमी किसी की बहन बेटी, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है और जो है गोली मारने की बात कर रहा है। कह रहा अभी 12 साल से मैं जेल में था, अभी आया हूँ और 10-12 साल के लिए चला जाऊँगा तो कोई बात नहीं। और वो व्यक्ति जो महोदय न्यूज़ चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है, उसने माफ़ी मांग लिया मुझसे। तो अगर उसने माफ़ी मांग लिया होगा तो एक कॉमन सेंस फिर पे आइए। जैसे मैं आपको सुबह कॉल किया होगा तो आपके पास मेरा नंबर गया होगा ना, जी। आप मुझे कॉल करेंगे तो आपका कॉल मेरे पास आया होगा। हम ये कहते हैं कि उसमें माफ़ी मांगा कि नहीं मांगा वो अलग की बात है। मुझे ये बता दो, अगर उसने कॉल ही किया हो मुझे, माफ़ी की तो बहुत दूर की बात है, मगर
आप जो है, मुझे तो आप पे संदेह हो रहा है। जो लोग मुझे, बहुत से लोगों ने फोन करके बताया कि किस आदमी से आपने ये खबर चलवा दी भैया। जी। अब बहुत सारी बातें कही, मैं उनको कहना मुझे नहीं अच्छा शोभा नहीं देता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भैया अगर उसने कोतवाल को बताया तो कोतवाल को मुझे बताना चाहिए बिल्कुल बताना कि भैया उस बंदे ने गलती से फोन मार दिया। और गलती कैसे हो सकती है, आप मुझे एक बात बता दीजिए। मान लीजिए रात को आपको 50 फोन आता है गाली गलौज करने के लिए, तो आप अगर उसको रिडायल करेंगे, उसके ऊपर कॉल करेंगे, तो उसी नंबर जिस पे आ रहा उस पे करेंगे कि अलग से नंबर पे कर नहीं, देंगे? उसी पे मेरे करेंगे। बेटे के नंबर पे कैसे कॉल आ गया? हाँ, आप बात को समझिए। मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, फिर दूसरी बात, माफीनामा वाला, मैं उनको चैलेंज करता हूं, जो मीडिया महोदय चला रहे हैं, वो आकर के ये चीज को प्रूफ कर दें कि अनिल श्रीवास्तव को कॉल लगा होगा तभी तो माफी मांगा होगा। वो कॉल ही डिटेल साबित कर दे, मैं मान जाऊंगा। अब रही बात लोगों की कमेंट करने वालों की, तो मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनो। मैं उतरौला विधानसभा के जितने चोरकट टाइप के जो लोग हैं, उनको मैं अपने साथ बैठना ना उनको मैं अपने साथ बैठाता हूं और ना उनके साथ बैठना पसंद करता हूं। वो जो हमारे विपक्षियों के चमचे हैं, उस पर वो कुछ भी, उनको मौका मिलेगा तो कुछ भी वो कमेंट करेंगे, कुछ भी कमेंट करेंगे। अगर कमेंट करने वाले और ये इस प्रकार के लोग अगर आके कुछ सच्चाई प्रूव कर दें, उसी दिन मैं अपने आप को आपके सामने 5 लीटर तेल डाल करके वो जला लूंगा। जी जी, ठीक, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम आप चैलेंज ले तो रहे हैं। मैं चैलेंज कह तो रहा हूं कि आ करके प्रूव कर दो। जितने भी आरोप लगाए गए मेरे ऊपर, आप भी जानते हो, कभी लौंडिया का आरोप लगाया गया, तमाम तरह, देखिए अब आप कभी लड़ाई जो लड़ है रहे हैं, राजनीति, पॉलिटिक्स। पैसा मांगने का, कभी कुछ का, कभी कुछ का, जी, कभी आज तक कोई ये प्रूफ तो हुआ? लगता ही रहता है, वो तो लगता है। मेरी बात सुनिए, उनके आरिफ अनवर और बाबा और मेरा सारी जांच वही रेवेन्यू और वही पुलिस करती है, वही संस्था है। मैं किसी की जांच ना अपनी जांच करता हूं, ना आरिफ अनवर हाशमी ने बाबा की जांच करता हूं, और ना जो ये कमेंट करने वाले जो 2 कौड़ी के लोग हैं इनकी नहीं करता हूं। मगर क्या है कि भाई, जब तुम ही जांच अधिकारी हो, जी, तो अगर तुमने उसको दोषी माना तो उसके खिलाफ तुम कार्रवाई कर रहे हो, कोर्ट में मामला चला गया है। अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा साक्ष्य है कि अनिल श्रीवास्तव ने कोई भ्रष्टाचार किया हो, किसी के साथ कोई अन्याय किया हो, तो उसका साक्ष्य ला करके मीडिया के सामने दे, हवा में बातें ना करें। अच्छा श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि अब इससे 2 लोगों को तो आपने टारगेट किया था, हाँ। अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन अब आपके टारगेट में है? नए लोग कुछ टारगेट में हैं? देखिए, जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की जब तक जांच ना हो जाए, उसके दस्तावेज मेरे हत्थे ना चढ़ जाए, मैं किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाता। मेरे पास जो दस्तावेज मिले हैं, उसकी पुष्टि कराना मेरा कर्तव्य बनता है अधिकारियों के माध्यम से, जो कि मैं सरकार को दे चुका हूं, अधिकारियों को दे चुका हूं। उसकी जांच पड़ताल हो जाए, फिर मैं आपसे अगली खेल बात- वही पुराना चल रहा है, पूर्व विधायक का, नहीं, पूर्व विधायक नया ना, आपने पूर्व इसमें विधायक जोड़ा। इस समय आरिफ अनवर हाशमी को किसी भी मामले में मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं डल रहा है। बाबा जो पुराना है वो है। अच्छा, बाबा बीरेंद्र दास ने जो ये आपको जो यहाँ पे अचलपुर चौधरी की जो सरकारी वो बाबा की जमीन जो इन्होंने कब्जा किया है, जिसका मामला चल रहा है, उसमें मैं जरूर प्रयास नया क्या लगाऊं। सीन अब ला रहे हैं? नया सीन बहुत सारे हैं, उसकी जांच होने दीजिए, आपके सामने आएगा जैसे वो अभी आता उसका है। खुलासा नहीं करेंगे। अभी आपका खुलासा, उसको थोड़ा होल्ड रखिए, सारे दस्तावेज मेरे सामने आ जाएं, फिर मैं आपको मैं तो दस्तावेज चाहता हूं कि जैसे कि अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले हम्म, कि यहाँ गरीबों का भी जमावड़ा रहता है, और मैं लोगों की बात सुनता हूँ, तो लोग ये जानने लगे हैं आपको कि आप 2 ही लोगों को टारगेट बनाते हैं जब भी इंटरव्यू। ये आपकी सोच हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है। मेरी बात सुनिए, मैं तो जब देखता हूँ आपको मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, 1 महीने में आप कितना पैसा कमा लेते होंगे? अरे अब कमाने का क्या? अंदाजा, जो भी हो, अंदाजा, फिर भी जो भी, अरे भाई 10-5 रुपए, 10-5 हजार, 10-5 हजार, तुम 10-5 हजार को डबल कर दीजिए जी। और आज ही से आप मेरे यहाँ बैठ जाइए। ठीक, मेरे पास कितना गरीब मजलूम लोग आते हैं, कितनी मैं सेवा करता हूँ, ठीक है, वो आपके सामने दिख जाएगा। मुझे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। रही बात आपके नुकसान की, आपका 10-5 हजार रुपए जो कमाते हो नहीं, वो नुकसान हो जाए, देखिए, वो मैं दे देता वो हूँ अलग आपको। मसला हो गया कि कौन कितना क्या कमाता है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हम लोग भैया, मैं हनुमान जी तो बनूं नहीं, छाती चीर के दिखाऊं? वही सीन सबका है। ये मेरी बात ये मैं नहीं सुनिए। कह रहा हूँ कि आप चोर हैं, आप दलाल हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, ये तो मैंने नहीं कहा आपसे जी। कि आप रिश्वत मांग रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपको जबरन तो मैं किसी को जाके फंसा नहीं दूंगा। शरीफ आदमी कोई होगा तो उसके ऊपर फर्जी आरोप लगा नहीं दूंगा। जितना दस्तावेज भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध मुझे मिलता है, मैं उसके खिलाफ आवाज लोग ये बता उठाता रहे कि था। हाशमी साहब एक विशेष समुदाय के थे, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। अरे मान जी नहीं जेल जा पा रहे। अरे सुनिए, ये बताइए। सुनिए,
आरिफ अनवर हाशमी जो है नहीं अपना जुगाड़ कोर्ट कचहरी में बैठा पाए होंगे, वो जुगाड़ बैठा लिया। अब उसमें वो कैसे जेल कैसे नहीं गया मैं आपको बताता हूँ। अगर ये जुगाड़ नहीं तो और क्या है। आपको सबको पता होगा कि बाबा बीरेंद्र दास के ऊपर मुकदमा लिखने से पहले कम से कम 1 साल ट्रायल चला होगा, वाद विवाद मीडिया पे आप चलाते रहे होंगे कि बाबा ने ऐसा किया वैसा किया। जब सारे साक्ष्य इकट्ठे हो गए, उसके बावजूद बाबा इतना पावरफुल था कि जो है मतलब थाने से मुकदमा नहीं लिखने दिया। तो मैं मजबूर हो करके 156(3) में जा करके और सारे साक्ष्यों को लगा करके उसके खिलाफ FIR का आर्डर कराया। अब आर्डर मेरा हो जाता है, जिस वजह से वो बेल पे उस बात पे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अब ये सारे घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो कोर्ट से आर्डर आ गया, अब तो FIR लिखना पड़ेगा। मुझे दरोगा जी राजकुमार हुआ करते थे, राजकुमार सरोज इतनी मोहिनी व्यवस्था थी। वो हमको बुला के रोज अपने हाथों से हाथ धुलवाएं, बढ़िया से बैठ के चाय पिलाएं, कहा भैया 10 दिन कुछ ऐसा माहौल है, ये है। हम उसके विषय को समझ नहीं पाए। उस FIR को 2-3 महीना उसने दर्ज नहीं किया। और इनकी प्लानिंग ये थी कि तुम भी जाकर झूठा आरोप लगा करके एक एप्लीकेशन दे करके 156(3) में मुकदमा दर्ज करा लो। सच्चाई वही हुआ, इन्होंने लौंडिया भी लगवाई जो कि सब कुछ है आपके सामने। उसके बाद में इन्होंने झूठा 1 करोड़ का जो लगाया आरोप 156(3) में उसमें आर्डर करा लाए। और वो देखिए जो 2-3 महीना पहले से आर्डर आया हुआ है वो थाने में ऐसे रखा हुआ है, वो FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। वो आज लेके आया, आज ही उसका FIR दर्ज हो गया। उसके बाद अगले दिन मेरा FIR दर्ज होता है। तो जो हाई कोर्ट ने उनको बेल दिया है वो ब्लास्ट FIR दिखाते हुए बेल दिया है। आप ये बताइए, जो दस्तावेज उन्होंने बनवाया, 4 पिता का नाम अंकित करा रखा है, वो हवम तो है नहीं। मैंने बोल दिया फलाना ढिमका, कागज है ना, मृतक प्रमाण पत्र बनाया तो हवम तो है नहीं, कागज बनवाया तभी है। पाका 11 कराया, कागज बनवाया तभी है। 2 बार वो पिछड़ी सीट से ब्लॉक प्रमुख रहे तो वही है। तो भाई साहब सारी चीज तो दस्तावेज क्या, मेरी बात हुई एक बार तो कह रहे थे कि भैया आप उनको हम ब्लॉक प्रमुख तो बना नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम साधु सन्यासी आदमी, ना हमको जीने दे रहे हैं ना हमको मरने दे रहे हैं। सुनिए अरे तो छोड़ दीजिए श्रीवास्तव जी, अब उनको आप। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। अभी आप जो है, आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? QD सिद्दीकी जी। तो आपने अपना पॉइंट तो बहुत मजबूत कर लिया कि वो तो एक भाई जाति समुदाय के थे। मेरी बात सुनिए, जाति समुदाय के थे, बिल्कुल। ये तो ब्राह्मण तो पूजनीय है। मैं ब्राह्मणों को पूजनीय, मैं उनका भैया हर 15 दिन 2 महीने पे उनका 11-21 ब्राह्मण को भोजन कराता हूँ, उनके चरण छूता हूँ। मगर अगर कोई ऐसा ब्राह्मण ये होते तो मुझे कोई शौक नहीं पड़ रहा होता कि मैं इस तरीके से ये काम करता। हजारों करोड़ की ट्रस्ट की जमीनों को इन्होंने मुसलमानों को बेच दिया है आपके सादुल्ला नगर में, और पूरी तरीके से आप बेचा नहीं, कब्जा करवा दिया पैसा ले लेके। कब्जे में तो हमने देखा कि गुप्ता बिरादरी के लोग हैं वहाँ। अरे मुसलमान भी हैं, कहाँ कोई मुसलमान नहीं है वहाँ। अगर मुसलमान कोई नहीं, अगर मुसलमान दिखा दिया तो क्या करोगे आप, बताओ आप मुझे। नहीं, ये राम जानकी कुंज और ये जो जमीन, जो 20 करोड़ के रुपए की जमीन जो अचलपुर चौधरी वाली है, इसको इन्होंने अपने बेटे के नाम करवा लिया फर्जी तरीके से, जो कि मामला न्यायालय में चला, वहां से हार गए, अपील पर वहां रोके बैठे हैं। नहीं तो वो कह रहे थे कि ये सब, अरे भैया एक चीज जानो, कि ये सब हमारे QD साहब एक चीज जानिए आप, कि अगर एक देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान श्री रामचंद्र जी जब इस धरती पे उतार लिए अब तो उनको लोगों ने सही नहीं बताया। मैं तो एक तुच्छ इंसान हूं जो मेरे पे एलिगेशन पे जो काम करने वाला, ईमानदारी के लिए जो काम कर रहा, जो गरीबों को न्याय दिला रहा है। कुछ चीजें सामने जो आई श्रीवास्तव जी, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, ये सच्चाई है कि ये भाई साहब चाहे जो भी काम करें और जिस तरह से भी कर रहे हैं ठीक ही है, लेकिन जब भी कोई बात होती है तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही लोगों का नाम आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। और ऐसे इन सब बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे पास चोर उचक्कों की कोई गिनती नहीं है। वो ठीक है, आप मैं पूरा सपोर्ट नहीं देता हूँ। मेरे पास जो भी गरीब दुखिया आता है, आपको मैं इसका प्रमाण अगर आप देना चाहें तो तहसील चल करके देख लीजिए कि तहसील में किस तरीके से फोन कर करके DM SDM को जो है कह करके गरीबों को न्याय दिलाने का काम करता हूँ। 2-3 वकील भी रखा हुआ है जो काम गरीबों से 100,000 रुपए लेकर के करते हैं, वो मैं 100-200 रुपए में वकीलों से रिक्वेस्ट करके। मैं चाहता हूं कि इन चीजों को आप शो करिए भाई साहब। देखिए
ताकि लोग इसको जाने। अगर इसको आप शो नहीं करेंगे, चलिए देखिए कहाँ प्रयास कौन जानता है। प्रयास इसका भी प्रयास होगा, उसका करिए। इसका भी